अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक उम्दा कारकर्दगी के बारे में जो इन्होंने रीसेंट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ की है। ये पहला टेस्ट था इंग्लैंड में और हमारी टीम की परफॉर्मेंस थी कि इनसे 409 स्कोर नहीं हुए। 409 छोड़ें, ये 103 भी रहते थे 409 से, मतलब कि 409 तो दूर दूर था यार, दूर दूर। और ये हमारी टीम के स्कोर कार्ड चेक करते हैं जरा कि कौन कौन था इस मैच में और किसने क्या परफॉर्मेंस दी। बाबर आजम इंजर्ड था। बाबर आजम की इंजरी का सुन के सबसे पहले मैंने देखा कि बाबर आजम है कि नहीं। बाबर आजम नहीं है तो फिर तो लग गए, मतलब समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, क्योंकि नहीं है तो कुछ भी नहीं है यार। अच्छा, ये अजान भाई हैं, नए प्लेयर हैं, लेकिन इनसे एक स्कोर भी नहीं हुआ पहली इनिंग में। मतलब कि एक स्कोर क्या, इनसे एक से ज्यादा बॉल्स नहीं खेली गई, मतलब क्या एक बॉल भी नहीं खेली गई। तो आई डोंट नो कैसे प्लेयर्स हैं यार ये, कौन लोग हैं यार। अच्छा, इसकी पिक्चर भी नहीं है इनके पास कि लगा सकें यार, पिक्चर ही लगा देते। खैर, इमामुल हक 42 पहली इनिंग में ठीक था, नॉट बैड, गुड यार, मतलब अगर कर गया 42 तो। फिर शान मसूद भाई 5 स्कोर, वर्स्ट। ये पिछले दिनों कैप्टन भी थे। कैप्टन नहीं है लेकिन मैं फिर भी खेलूंगा क्योंकि मैं शान मसूद हूँ यार। तेरे से अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं यार। अब्दुल्ला शफीक 61 रन, गुड वन, ये अच्छी थी। अब्दुल्ला शफीक और इमाम की परफॉर्मेंस पहले इनिंग में अच्छी रही है। फिर साउथ शकील 5 स्कोर 25 बॉल्स पे, क्या है यार। अच्छा, मैं यही आपको दिखाऊंगा इंग्लैंड के स्ट्राइक रेट के बारे में। और इनका स्ट्राइक रेट देख रहे हैं आप, 56, 25, 58, 20। और फिर आगा भाई जो है 21 स्कोर 29 बॉल पे। अच्छा, ये T20 के स्ट्राइक रेट से, नहीं T20 तो नहीं, ओडीआई की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। 21 स्कोर, यहाँ पे स्कोर मैटर करते हैं, यहाँ पे आपका स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता। आपको यहाँ पे 21 नहीं 50 से प्लस लेके जाना चाहिए शान भाई। और आप कैप्टन भी हैं। बाबर आजम के ना होने के बाद इसी को कैप्टन बनाया उन्होंने, कहा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही बेस्ट है जो अच्छी जुबान निकाल लेता। खैर, मोहम्मद रिजवान है 12 स्कोर, विकेट कीपर। एक दौर तक गिल क्रिस्ट जैसे विकेट कीपर देखे थे, लेकिन ये विकेट कीपर जो है ना हमारा, ये टांगों में ही वो क्रैप्स आ जाते हैं। अलग किस्म का विकेट कीपर। फिर अली उस्मान, न्यू प्लेयर, 0 रन। खुरम शहजाद 14 स्कोर, फिर अब्बास 2 स्कोर, मोहम्मद अली 0, नॉट आउट। खैर, इसके बाद हम इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखते हैं और इंग्लैंड का स्ट्राइक रेट भी आप चेक करना जरा। ये भाई ने जो है ना 106 स्कोर पर स्ट्राइक रेट रखा और 33 स्कोर किया, ये भाई ने, ये गया इसीलिए। फिर बेन डकेट 15 स्कोर, कॉक 73, रूट 66, हैरी ब्रोक हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और देख सकते हैं आप 97 का स्ट्राइक रेट और 91 रन। फिर डैन है 51, इसने मार दिए हैं। 64 के स्ट्राइक रेट, इनका स्ट्राइक रेट देखें 60 प्लस है, तकरीबन 60 के अराउंड है। और हमारा देखें स्ट्राइक रेट 58, 56, 72, 63, 20 और 25। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे बॉलर्स ने क्या किया। हमारे बॉलर्स ने जो किया वो ये था, 4 बॉलर्स थे सिर्फ जो बॉलिंग कर रहे थे। और इसमें से एक जो स्पिनर है, अली अली उस्मान, नया प्लेयर है कोई, इसने 5 विकेट्स लिए हैं। बाकी खुरम शहजाद की बॉलिंग अच्छी है, लेकिन इसकी इकॉनमी ठीक नहीं है यार टेस्ट के हिसाब से। इतना स्कोर खाओगे तो यार क्या बचेगा पीछे। मतलब रन देखो, 133 रन खाए इस बंदे ने 21 ओवर में। 133 रन ये खा गया। हमारा स्कोर कितना था? हमारा स्कोर था जी 171, जिसमें से 133 रन जो हमारे एक बॉलर ने खा लिए, जो कि एक किस्म का मेन बॉलर था। इस यहाँ पे हमारे मेन बॉलर्स होते थे वकार, यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, फिर आसिफ, आमिर। लेकिन अब हमारे ये मेन बॉलर हैं, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली। और कुछ रह ही नहीं गया हमारे पास यार। मतलब क्या हो गया यार, पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया क्या? ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। पाकिस्तान की सेकंड इनिंग, अजान भाई ने 9 स्कोर कर लिए 2 इनिंग में मिला के। कुछ ना कुछ स्कोर हो ही गया इससे। इमाम भाई रह गए इस बार, नहीं हो सका इनसे। शान मसूद ने मार के 29 कर लिया। फिर आगे जी अब्दुल्ला शफीक 15 स्कोर के साथ, साउथ शकील 14 स्कोर के साथ, सलमान आगा वही घटिया परफॉर्मेंस 4 स्कोर।
रिजवान 41 रन, मैच विनिंग परफॉर्मेंस रिजवान की यार। काश हमें सिर्फ 41 रन चाहिए होता, लेकिन ये तो ट्रेल पे थे यार, इनको तो चाहिए कि इन्होंने और बनाने भी थे, तो इसका 41 किसी काम का नहीं है। अली उस्मान, खुरमशदाद, अब्बास, 6-0। ये थी हमारी टीम की सारी परफॉर्मेंस, और इसमें हमें मेन प्लेयर हमारा जो एक ही प्लेयर है, यानी कि इस टाइम करंटली बैट्समैन, जो कि बाबर आजम है, और वो नहीं था क्योंकि उसकी इंजरी हो गई। खैर अगर वो होता तो क्या कर लेता और क्या ना करता, ये तो मैच में ही पता चलता, लेकिन अगर वो होता भी सिंगल हैंडेडली तो वो मैच ना जिताता। मैच में हमारे पास बॉलर्स जो हैं वही फारिग थे जिन्होंने विकेट्स लेनी थी, और विकेट्स वो ले नहीं पा रहे थे इंग्लैंड की, और हमारी टीम से इंग्लैंड की पिचेस पे बैटिंग नहीं हो रही। अब हमारे पास सेकंड टेस्ट कल से स्टार्ट है, और कल के मैच में क्या होगा, क्या हमारी टीम कुछ बेहतर परफॉर्म करेगी, या ये ही तरह की परफॉर्मेंस आएगी इन सब की, ये जो ये सारे लौंडे हैं, लौंडे लपाटे हैं। अगले मैच में कौन प्लेइंग 11 में होगा, क्या बाबर आजम वापस आएंगे, और क्या होगी उनकी परफॉर्मेंस। उम्मीद है कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ही इज द ओनली वन प्लेयर जो मेरी नज़र में एक अच्छा बैट्समैन है पाकिस्तान की टीम में। बाकी सलमान आगा यार किस तरीके से आउट होता है वो बंदा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है, इतने घटिया तरीके से आउट होता है ये बंदा। वो जो है ना, खुद उसको हाथ में पकड़ा देता है बॉल, इस तरह करके, ये देख रहे हैं, और वो जो है ना, बॉलर खुद ही उसको हाथ में दे देते हैं, मार दे भाई, मैं तो ये पकड़ा रहा हूँ, और बाद में उसको लानत दे रहा होता है यार। ये प्लेयर है हमारा, कैप्टन भी रह चुके हैं। ये कह रहे भाई, क्या हुआ क्या हुआ, मैंने मैंने तो कुछ भी नहीं किया यार, तूने खुद ही बॉल दी थी, आउट हो गया तू। और टेस्ट मैच में भी इसी तरह की घंटे घंटे की परफॉर्मेंस आती है इसकी। T20 भी खेलना है, टेस्ट भी खेलना है, हर चीज के लिए कौन सा उन्होंने कहा था कि 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वही प्लेयर सारे आ गए हैं यार। अल्लाह अकबर। और रिजवान, मुझे नहीं पसंद यार ये बैट्समैन, अब नहीं रहा यार रिजवान अच्छा प्लेयर। रिजवान, मोहम्मद रिजवान इज नो मोर अ बैट्समैन एनी मोर, जो हमें अच्छी परफॉर्मेंस देके मैच विन करा। नहीं है यार तू, अब वो रिजवान ही रहा, पहले अच्छा था यार, पर नहीं अब नहीं। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अगर लाइक कर सकें, शेयर कर सकें,